हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर इनकम टैक्स के नए कंटेंट्स के साथ एक और एमसीक्यू वीडियोस लेके आ रहा हूं। हम लोग पिछले वीडियोस तक 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब हमारी तैयारी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम निकालने की है, साथ में टैक्स लायबिलिटीज निकालने के लिए। लेकिन उसमें वहां तक पहुंचने में स्पेशली टोटल इनकम में पहुंचने तक हमें 2-3 चीजें कवर करनी है। एक सेट ऑफ की बात करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड काफी अच्छा चैप्टर है। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। एक सेट ऑफ लॉसेस, इसी को एक और नाम दें हम लोग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। 2 चीजें कवर होंगी इसमें, एक सेट ऑफ लॉसेस और एक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। और दूसरा चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर्स। कितने तरह के असेसमेंट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। आइए इस वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। आप कंटेंट देखिए, ये बीकॉम, सीबीसीएस, इनकम टैक्स, और देखिए ये पेपर 2 पार्ट सी, यानी ये पेपर 2 में हमारा तीसरा वीडियो आने जा रहा है। अब टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है ना, और ये है असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। चलिए आइए एक बार थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में ओवरव्यूज दूं तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में आपको प्लस माइनस पता होता है कि -2 है, +5 है, तो उसको आप मर्ज कर देते हो। +5 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, +3 हो जाता है। जब इनकम टैक्स में हम लोग होते हैं तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। इस 5 हेड्स ऑफ इनकम में कुछ हेड्स ऐसे भी हैं जहां इनकम नेगेटिव हो जाती है, मतलब प्रॉफिट न हो के लॉस हो जाता है। हेड्स नंबर 1 सैलरी कभी नेगेटिव नहीं होती। एक इंप्लॉय सैलरी कम पाएगा, उसकी टैक्सेबल सैलरी कम होगी बट नेगेटिव नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। कब होता है, जब एनुअल वैल्यू से ज्यादा डिडक्शंस अलाउड हो जाते हैं अंडर सेक्शन 24 में, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट लॉस दोनों पॉसिबल है। फिर बिजनेस इनकम फ्रॉम यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस तो जानते ही, यहां बिजनेस तो ऐसा खेल है जहां प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस से प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। कैपिटल गेन कैपिटल लॉस दोनों हो सकता है। अदर सोर्स जनरली आप पॉजिटिव पाते हैं, यहां कोई नेगेटिव इनकम नहीं होती है। यानी 5 हेड्स ऑफ इनकम में अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 हेड्स आपको कभी भी नेगेटिव मिल सकते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कैपिटल लॉस। ये 3 हेड्स हैं। अब क्या जो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग प्लस माइनस को मर्ज कर देते हैं, तो क्या यहां पॉसिबल है एक हेड के लॉस को हम दूसरे हेड के प्रॉफिट से कवर कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से मिला सकते हैं? जब एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से मिलेगा तो कहलाता है सेट ऑफ लॉसेस। इनकम टैक्स में वहां एक पर्टिकुलर टर्म्स है, वो टर्म्स है सेट ऑफ लॉसेस। क्या एक हेड का लॉस दूसरे हेड्स के प्रॉफिट से पूरा हो सकता है? इनकम टैक्स कहता है कि हां ऐसा प्रोविजंस है, लेकिन कौन सा लॉस किससे पूरा होगा, कब पूरा होगा, नहीं पूरा हुआ तो आगे कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होकर पूरा होगा, ये सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट्स में प्रोविजंस में दी हुई है। जब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 71, 73 ऐसे बहुत सेक्शंस हैं, 70 ऑनवर्ड जाएंगे हम लोग, तो वो सारे सेक्शंस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड हैं। तो एक बात आपको मेरा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। और यही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर प्रीवियस ईयर में है तो किसी भी हेड्स ऑफ इनकम से पूरा हो जाएगा 2 लाख तक। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 2 कैटेगरीज बिजनेस की है, एक जनरल बिजनेस और एक स्पेकुलेशन बिजनेस। जनरल बिजनेस का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से पूरा हो जाएगा सैलरी छोड़ के। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन से पूरा होगा, किसी और हेड से पूरा नहीं होगा। कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से पूरा होगा, किसी और हेड से पूरा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी कैपिटल गेन से पूरा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा होगा, ठीक है। इस तरह कुछ और चीजें भी आगे आ जाएंगी जो एक बार मैंने चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे दिया है। आइए अब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से पूरा होगा और किसी से पूरा नहीं होगा। एनी बिजनेस, नो, इससे पूरा नहीं होगा। एनी बिजनेस अदर देन स्पेकुलेशन, नहीं। एनी अदर स्पेकुलेशन, राइट, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं।
STCL, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, किसी भी कैपिटल गेन से पूरा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से भी लॉन्ग टर्म से भी। अभी मैंने पहले बताया, यानी दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, कैजुअल लॉसेस कभी सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं किसी से भी, तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड, नो, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर, सेट ऑफ हो नहीं सकता, कैन नॉट बी सेट ऑफ, राइट, यही आंसर होगा। कैपिटल कैजुअल लॉस किसी भी हेड्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है। फोर्थ, लॉस अंडर द हेड PGVP, प्रॉफिट्स गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, कैन बी कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस, अगर प्रीवियस ईयर में बिजनेस प्रोफेशन का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आगे 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होके सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन से ही पूरा होगा, किसी और से पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन 5, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 35 AD कैन बी कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड्स, यानी ये लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं ना, इंडेफिनिटली, यानी कि अनलिमिटेड पीरियड तक ही आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेन। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, एक हाउस का लॉस दूसरे हाउस के गेन से पूरा कर लेंगे, नहीं होगा तो किसी भी हेड से पूरा कर लेंगे 2 लाख तक। पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, सही है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव से भी कर सकते हैं, सही है। इनकम फ्रॉम सैलरी से कर सकते हैं, सही, यानी किसी से भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहां पूरा हो जाएगा, बट 2 लाख तक। नेक्स्ट 7, लॉसेस फ्रॉम जनरल बिजनेस, जनरल बिजनेस का लॉस किससे पूरा होगा? इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, सही है। इनकम फ्रॉम स्पेस, सही है, दोनों से हो सकता है, बट सैलरी से नहीं होगा, ठीक है ना। 8, लॉस अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द फॉलोइंग। बिजनेस प्रोफेशन किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता है? तो सैलरी, में पहले ही बोल चुका हूं, सैलरी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। 9, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम, स्पेकुलेशन लॉस 4 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 4 साल तक। 10, which of the following heads loss cannot be set off from the income from salary? पता ही है, बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, यानी कि ये देखिए बिजनेस का लॉस। 11, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ड्यूरिंग द हाउ मैनी, कितने साल तक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आगे जाएगा? सब्सिक्वेंट कमिंग 8 इयर्स तक। 12, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब बता चुका हूं शुरू में आपको। 13, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स कैन बी सेट ऑफ, कार्ड गेम सेट ऑफ ही नहीं हो सकता है। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम नो, लॉटरी इनकम नो, इनकम फ्रॉम नहीं, किसी से नहीं। मैंने पहले बताया था कि कैजुअल इनकम, जो कैजुअल लॉसेज जो हैं वो किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकते। 14, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन फॉलोइंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को 8 इयर्स में आगे ले जाके सेट ऑफ कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं हुआ तो। लॉस फ्रॉम एक्सक्लूसिव बिजनेस डैश डैश बी अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव नहीं होगा, कैन नॉट, नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन से पूरा होगा। 16, लॉस फ्रॉम लॉटरीज डैश डैश टू बी सेट ऑफ फ्रॉम, लॉटरी का लॉस नॉट अलाउड टू सेट ऑफ, किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है लॉटरी का लॉस। 17, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म किसी भी कैपिटल गेन से, बट लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से करेंगे। 18, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड टू बी सेट ऑफ एनी अदर हेड्स। मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक। 19, इंटर हेड मतलब इंटरनेशनल, मतलब कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड से पूरा हो जाएगा। इंट्रा हेड मतलब उसी हेड का लॉस उसी हेड के इनकम से पूरा होगा। तो ये कौन सा टर्म्स यूज हुआ है? इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड से पूरा होगा, ये सेंस है। सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर द सेम हेड नहीं, इंटर मींस दूसरे हेड से, सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ, हो गया। 2 टर्म्स है, एक आपका इंटर है और एक आपका इंट्रा है, दोनों टर्म्स ध्यान दीजिएगा। इंट्रा मतलब सेम हेड से, इंट्रा मतलब दूसरे हेड से। आइए 20 पे आते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस से हो जाएगा, कैपिटल गेन से हो जाएगा, सैलरी, यानी सबसे हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस।
बट 2 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं। 21 लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होगा। प्रॉफिट्स ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, सैलरी से नहीं, हेड्स एनी हेड्स इनकम से नहीं, किससे होगा? स्पेसिफिक उसी तरह के बिजनेस से होगा। 22 लॉस फ्रॉम बिजनेस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, बिजनेस का लॉस सैलरी से कभी सेट ऑफ, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया मुझे लगता है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। 23 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनिट, यानी कि अनलिमिटेड पीरियड तक ये कैरी फॉरवर्ड होकर आगे जाएगा, इंडेफिनिट पीरियड तक आगे जाएगा। 24 पे आइए, इंट्रा हेड मतलब सेम हेड्स ऑफ इनकम से, एक मकान का लॉस उसी मकान के प्रॉफिट से पूरा होगा। सेट ऑफ लॉस हो जाएगा, यहां थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर द सेम हेड, इंट्रा हेड में सेम हेड से और इंटर हेड्स में दूसरे हेड से। 25 पे आइए, इफ एनी असेसमेंट ईयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लॉस हैज बीन इनकर्ड द हेड कैपिटल गेन्स देन सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अगर दोनों लॉस है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है प्रीवियस ईयर में, और वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो आगे वो सेपरेटली कैरी फॉरवर्ड होकर चला जाएगा, यानी वो सेपरेटली होगा, एक साथ नहीं जाएगा, अलग अलग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की लिस्ट अलग होगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की लिस्ट अलग होगी। आई अब यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है, इसमें 2 चैप्टर्स था, एक था सेट ऑफ ऑफ लॉसेस जो मैंने बताया, डिफरेंट हेड्स की बात की, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैसे सेट ऑफ होगा, बिजनेस का लॉस कैसे सेट ऑफ होगा, कैपिटल लॉस कैसे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर। जब हम अपने इनकम्स को कंप्यूट करते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं, उस टोटल इनकम को प्रॉपर वे में, जो इनकम टैक्स का फॉर्मेट है, जो डिफरेंट ITR 1, ITR 2, ITR 3 है, डेट्स हैं रिटर्न फाइलिंग्स के, कब फाइल की जाती है, ठीक है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो इंडिविजुअल के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई होती है, ठीक है। ये अलग मैटर है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और आप उसको 31 मार्च तक भी फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ, उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो चैप्टर्स आ रहा है यहाँ पे, जो हम असेसमेंट प्रोसीजर होता है, कितने तरह के असेसमेंट्स होते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है, ITR 1, 2, 3 क्या होता है, डेट्स ऑफ फर्निश क्या होता है, डिमांड नोटिस क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। चैप्टर का नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। आइए पढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। किस सेक्शंस में है? 139(1) में रिटर्न्स ऑफ इनकम को क्या किया था? सबमिट किया था। 27 में आइए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स पार्टी असेसमेंट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए, with effect from following dates it is essential to mention आधार नंबर। कब से आधार नंबर मेंशन हो गया? 1 जुलाई 2017 से आधार का कंपल्शन हो गया आपका। 28(9) में आते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर 121 इज मेड इफ पर्सन इज फेल्स टू फाइल द रिटर्न। पहला ही होगा जब वो टाइम ड्यू डेट्स पे रिटर्न्स को फाइल नहीं करता है तो। 30 में आइए, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल के लिए लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई होती है। 31 पैन मस्ट बी कोटेड व्हेन द फिक्स्ड डिपॉजिट। पैन कब मेंशन किया जाता है? बैंक में 50,000 से ऊपर की अमाउंट पे। कितने से ऊपर? मोर देन 50,000 की अमाउंट होने पे आपको बैंक में फॉर्म भरते समय पैन नंबर को मेंशन करना होता है। 32 बिराज हु 65 ईयर ओल्ड हैज टू फाइल रिटर्न ऑन इनकम इफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज। अगर बिराज जिसका एज 65 ईयर, अगर 65 से 80 ईयर्स के बीच में है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। और 80 के ऊपर हैं तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। अगर आप 60 ईयर्स के बिलो हैं तो 2.5 लाख तो बिराज 65 ईयर्स के हैं तो 3 लाख रुपए तक की इनकम की बात यहां होने वाली है। 33 पे आते हैं, गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर इंपोर्टर, इनकम टैक्स, SSC, ऑल सबके लिए आज के डेट में ये कंपल्सरी है। 34 अनपेड टैक्स विल बी पेड विद इन अ फॉलोइंग डेज फ्रॉम द इशू ऑफ नोटिस डिमांड। 35 डेज के अंदर अनपेड टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 35 नोटिस ऑफ डिमांड इज द नोटिस सेंट बाय असेसिंग ऑफिसर। जो डिमांड नोटिस भेजी जाती है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भेजी जाती है। 36 सेक्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है अंडर सेक्शन 144 का पार्ट है। 37 फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट द प्रिस्क्राइब फॉर्म इज ITR 1।
ITR 1 होता है। 38 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ फॉर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, ये है 30 सितंबर। ठीक है। 39 इफ अ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट इंटरेस्ट 1%, अगर आप रिटर्न अपना इनकम रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो 1% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 40 ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर अ सैलरी पर्सन 31 जुलाई। 41 विच आर इज आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी है, रेगुलर असेसमेंट भी है, यानी सब these all are different types of assessments. 42 in which case quoting PAN is compulsory, opening डीमैट सही है, मोटर व्हीकल अदर देन टू व्हीलर सही है, ओपनिंग बैंक सबके लिए, ऑल फॉर पैन इज मैंडेटरी। 43 विच ITR इज कॉल्ड सहज, ITR 1 को हम सहज कहते हैं। 44 विच ITR इज अप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ITR 5 का यूज होता है। किसका यूज? ITR 5। 45 पे आते हैं। रेगुलर असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 143(3), बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144, एनीवन, कुछ भी हो सकता है इसमें से, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 46 रीअसेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, रीअसेसमेंट को हम लोग इनकम स्केपिंग, पहला ही है आपका, इनकम स्केपिंग असेसमेंट भी कहते हैं। 47 पिक द ऑड वन ऑफ, इसमें से कौन अलग है? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस रेसोर्स, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको किस नजरिए से दिखेगा? ऊपर का जो ए, बी और सी है, ये तीनों लॉस उसी हेड्स ऑफ इनकम से पूरे होंगे। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन से पूरा होगा, ओइंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्स वाला उसी से पूरा होगा, स्पेसिफाइड का उसी, लेकिन लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सैलरी छोड़ के किसी भी हेड से पूरा हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी से पूरा हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन से हो जाएगा, कैपिटल गेन से हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, यानी इन सब में सबसे अलग यही लगता है, यही आंसर होगा आपका। 48 The department issue dash dash to every SSC to identify the returns and is always used is all notice challans and, यानी क्या इनकम टैक्स इशू करता है इनमें से जिस नंबर से सारी चीजें होती हैं, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये। 49 consequence of best judgment assessment, SSC liable to penalties, SSC liable to prosecution, a refund may not be granted, all of the above हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। 50 कंप्यूटेशन ऑफ ओन टैक्स लायबिलिटी बाय SSC, खुद अगर हम अपना कॉम्पुटेशंस करें तो वो किस में आ जाता है? आपका सेल्फ असेसमेंट्स में आता है, सेल्फ असेसमेंट। ये एक और वीडियो जिसमें 2 चैप्टर्स कवर हुए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और असेसमेंट प्रोसीजर्स। बहुत ध्यान से देखिए, कहीं आपको लगता है किसी क्वेश्चंस का आंसर में प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट्स करिए। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, ये एफर्ट्स जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो आपके लिए है, थोड़ा सा उसके बदले में आपको हमारे वीडियोस को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर बहुत जल्दी आपके न्यू वीडियो साथ मिलते हैं, तब तक के लिए